हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने साइंस में आपको कुछ बेसिक्स समझाए थे जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे चैप्टरों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर पे आने से पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि व्हाट इज मैटर। स्ट्रक्चर हम बाद में रीड करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज मैटर। तो देखिए, कोई भी चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। लाइक दिस पेन, मार्कर, दिस डस्टर, ठीक है, एवरीथिंग ऑल अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सराउंड में हो, जैसे कि फैन, ठीक है, टेबल, कुर्सी, जो कोई भी चीज़ है, हमारी टूथब्रश, टी, कॉफ़ी, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी, एयर, वाइन, विंड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सभी क्या होती हैं? सब्सटेंस होती है। क्या होती हैं? मैटर होती हैं या सब्सटेंस होती है। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन की व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है? जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस हो जो हमारे आसपास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। एग्जाम्पल लिखना चाहें, एग्जाम्पल लिख लिया, पेन, पेंसिल, एयर, वाटर, मिल्क, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं वो सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती है। तो एनी सब्सटेंस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, एयर, वाटर, मिल्क, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है कि व्हाट इज मैटर। अब हम बात करते हैं कि मैटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्या होती है? कि मैटर की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए, हम अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि मैटर दिखाई कैसे देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, ये एक डस्टर है, तो हमें ये बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर होती क्या है? किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो देखिए, ये एक मैटर है। क्या है? एक मैटर। मैटर के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स। देखिए, ये है मैटर। तो मैटर में ये जितने भी हैं सब क्या हैं? पार्टिकल्स। क्या हैं? पार्टिकल्स। तो सबसे पहली बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि कोई भी मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ए मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। एक मैटर अनेक सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं। इसके बाद है, आप देख रहे हो जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सब के बीच में क्या है? स्पेस। क्या है? स्पेस। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस। कहीं ज़्यादा कहीं कम, जरूरी नहीं है सब जगह सेम हो। तो सेकंड पॉइंट हम लेके चलते हैं, देखो इसको कह देंगे हम स्पेस। क्या कहेंगे? स्पेस। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस। दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ से देख रहे हैं हम नंबर फर्स्ट पॉइंट, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या
करते रहते हैं मूव, इस तरीके से ये सभी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, ये हो रहा है यहाँ पे क्या, मूवमेंट। तो नंबर थर्ड पॉइंट निकल के क्या है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिएगा तीनों पॉइंट पर। नंबर फर्स्ट, कोई भी मेटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, और पार्टिकल्स कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ये देखो कि मूव ये वाला करेगा तो इसके पास में जाएगा नहीं जाएगा, और ये इसके पास में जाएगा, ये इसके पास में जाएगा, ये इसके पास में जाएगा, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। और उस खींचने को अपन क्या कहते हैं, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, अट्रैक्शन। क्या है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन भी पाया जाता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये होती है किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर। दोबारा देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सेकंड है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो अब इसके हम पॉइंट्स को लिखेंगे। यहां पे मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये होती है स्ट्रक्चर। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लिखना चाहें, ए मैटर is made up of many particles। एक मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होती है किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर। इसे लिख लीजिए।
यस स्टूडेंट। तो ये थी स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है टाइप्स ऑफ मैटर। क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैटर। तो देखिए मैटर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्योर मैटर एंड नंबर सेकंड इम्प्योर मैटर। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्योर मैटर। नंबर सेकंड क्या होता है? इम्प्योर मैटर। दोबारा ध्यान दीजिए, मैटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अच्छा, अब एक चीज सुनिए कि प्योर और इम्प्योर में मैं आपको डिफरेंस कैसे बताऊं। तो देखिए प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक तो है टी लीव्स, एक क्या है? टी लीव्स, और एक है टी। तो देखिए ये प्योर है या ये प्योर है? तो ध्यान रखना, इसे हम कहेंगे प्योर और इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर। इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि टी लीव्स में केवल टी की लीव्स होती है और कोई कंपोनेंट नहीं होता। ओनली वन कंपोनेंट से ये पूरा मैटर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको कौन सा मैटर कहेंगे? प्योर मैटर। और एग्जांपल लें तो गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड केवल गोल्ड से बना है, सिल्वर केवल सिल्वर से बनी हुई है, टी लीव्स केवल टी लीव्स से बनी हुई है, एक ही कंपोनेंट से ये बनी हुई है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्योर मैटर। अब आ जाते हैं टी पर। तो देखिए टी किससे मिलकर बनी होती है? शुगर, टी लीव्स, मिल्क, ठीक है, वाटर, जिंजर एटसेट्रा, इन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो मोर देन वन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो देखिए लीव्स होती हैं इसके अंदर, तो कितने कंपोनेंट है? वन कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है स्टूडेंट? वन कंपोनेंट। जबकि यहां देखिए तो टी किससे मिलकर बनी होती है? टी लीव्स, तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि मार्कर में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ एक बार इसे सुन जरूर लीजिए, कल राइट करवा दूंगा कि प्योर मैटर उसे कहते हैं जो केवल वन कंपोनेंट से बना होता है। कितने कंपोनेंट से? वन। जैसे टी लीव्स में देखा जाए तो ओनली टी की लीव्स होती है, एक ही कंपोनेंट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्योर मैटर। और भी एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। और इम्प्योर मैटर जो होता है वो टू और मोर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टी लिया तो टी के अंदर टी लीव, शुगर, मिल्क, वाटर, ये सारे सब मोर देन वन कंपोनेंट है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इम्प्योर। एग्जांपल ले सकते हैं इसका एयर। अब हम एयर क्यों कहेंगे? देखो एयर में गैसेज होती हैं लेकिन एक नहीं होती है, अनेक होती है, ठीक है, तो इसीलिए इस एयर को क्या कहेंगे? हम इम्प्योर मैटर कहेंगे। प्योर मैटर केवल एक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इम्प्योर मैटर टू और मोर देन। डेफिनेशन लिखना चाहें तो द मैटर विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, और इम्प्योर मैटर द मैटर विच हैज टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये है प्योर एंड इम्प्योर मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर, तो इसे लिख लीजिए।